हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अंकगणित के महत्तम समापवर्तक अर्थात बच्चों मैथ्स हम लोग अध्ययन करते हैं। बच्चों दिया हो बच्चों प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित का मैथ्स ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, का 153 और 315 को हल करना है बच्चों। तो हम बच्चों इसको भाग विधि से हल करना बताते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले भाग विधि। भाग विधि। अब बच्चों हमने यहाँ पे हेडिंग का डाल भाग विधि। तो यहाँ पे सबसे पहले क लिखते हैं बच्चों। क को हम लोग को अध्ययन करना है, तो इसलिए बच्चों हम लोग क लिखते हैं। दिया बच्चों 153 और 315 को हल करना है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है बाबू? 315 है। हम 315 में जो होता है 153 से भाग देंगे। तो यहाँ पे जब बच्चों भाग देंगे 315 भागे 153। अब बच्चों 315 में जो होता है 153 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे बच्चों जो होता है 153 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 315 से ज़्यादा ना हो। अगर हम बच्चों तिक्के ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा और दुक्के ले जाएंगे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों 153 में हम 2 का गुणा करते हैं बाबू। जब 2 का गुणा करते हैं देखते हैं क्या आता है। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 के 0, 2 1 के 2 1 3, तो कितना हो गया बाबू? 306। अब बाबू गुणा करने पर 153 में जो होता है हम 2 का गुणा किया तो 306 आया। इसका मतलब बाबू ये दो जो होता है आपका भागफल है, 2 आपका भागफल है। और जो होता है यहाँ पे गुणा करने पर जो होता आया 306, तो -306 घटा दीजिए। अब बाबू हम क्या करते हैं, 315 में जो होता है हम 306 घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 9। कितना आएगा बाबू? 9 आएगा। अब यहाँ पर शेषफल आपका 0 नहीं बचा, इसलिए हम 153 में फिर भाग दे देते हैं। तो 153 भागे 9। अब बच्चों 9 का जो होता है हम भाग देंगे। और 9 का भाग देने पर जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए तो वही जिससे हम भाग दिए रहेंगे वही जो होता है आपका मैसा कहलाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 9 1 के 9, 9 1 के 9। अब बच्चों हम जो था 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो आपका घटने पर आएगा 6। अब बाबू हम 3 उतार लेंगे। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे बाबू, 63 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो गया बच्चों। अब बाबू 63 में 63 घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0 या कट्टम कुट्टम लिख दीजिए बाबू, वही हुआ। अब यहाँ पे बाबू शेषफल आपका 0 हो गया। हमने बताया जिस संख्या से भाग देने पर अगर शेषफल 0 बचेगा वही क्या कहलाएगा? उस संख्या का मैसा। तो अब कोई पूछ दिया 153 और 315 का मैसा क्या होगा, तो आप बताओगे 153 और 315 का मैसा जो होता है 9 होगा, क्योंकि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बच गया? 0। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं 153 और 315 का मैसा। अब बच्चों मैसा का मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक। मैसा जो होता है बाबू आपका 9 हो गया। 153 और 315 का मैसा बाबू कितना हो गया? 9। यही आपका जो होता है का आंसर है। तो ये आपका आंसर जो होता है 9 आया। कितना है बच्चों? 9 आया आपका का आंसर। अब इसके बाद बाबू हम लोग ख हल करते हैं। ख दिया हुआ बच्चों यहाँ पे 1026, 1998 और 3672 का मैसा निकालना है। अब बाबू हमको ख हल करना है।
ख जो होता आपका दिया हुआ बच्चों यहाँ पे 1026, 1998 और 3672। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है इसको भी भाग विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, भाग विधि, भाग विधि। अब बच्चों यहाँ पे हमने भाग विधि डाल दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं ख, आपका ख दिया हो बच्चों 1026, 1998 और 3672, ये दिया हो बच्चों। जैसे बच्चों इस तरह से जो होता है आपका अंक दिया रहेगा, तो यहाँ पे अगर जो होता है आरोही क्रम में नहीं दिया है तो हम लोग बच्चों जो होता है उसको किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बच्चों यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे बाई चांस अगर ऐसे प्रश्न जो दे दें आपको जो होता है सबसे पहले क्रम से ना दिया है, उस जो होता प्रश्न को हम पहले नंबर क्रम से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं हल। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं हल। अब इसके बाद बच्चों 1026, 1998 और 3672 को जो होता है हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे छोटा पद है आपका जो होता है 1026 और उससे बड़ा बच्चों है आपका 1998 और उससे बड़ा बच्चों दिया है 3672। तो बच्चों हम जो होता है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 1998 जो होता है भागे 1026 में भाग देते हैं। ऐसे बच्चों भाग देंगे, जब भाग देते रहेंगे बच्चों शेषफल क्या बचेगा, 0। तो फिर जो होता है 0 बचेगा और जिससे भाग दे रहेंगे फिर उस संख्या में इसमें भाग देंगे और भाग देने पर शेषफल जब 0 बच जाएगा तो वह जो होता है उस संख्या का मासा होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। अब 1026 में बच्चों होता है हम भाग देंगे, अगर इक्के ले जाएंगे, दुक्के ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों तो हम इक्के ले जाएंगे। अब बच्चों इक्के ले गए तो आपका 1026 इक्के 1026। तो बाबू यहाँ पे जो होता है आपका घटाने पे अगर कोई पूछता कितना आएगा तो आप घटा लीजिए। अब बच्चों 8 में से जो होता है 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2 बच्चों यहाँ पे हो गया और 9 में से जो होता है 2 गए 7। अब बच्चों 9 में से 0 गए 9, 972 आया। अब बच्चों 972 से शेषफल 0 नहीं आया तो अब क्या करते हैं 972 बच्चों कितने का भाग देंगे, 1026 भागे 972 इस तरह से भाग देंगे। अब बच्चों फिर जो होता भाग देंगे तो इक्के ले जाए, 972 इक्के 972। अब बच्चों भाग देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। 6 में से बच्चों जो होता है 2 गए 4, 6 में से 2 गए बच्चों 4 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों जो होता है आपका 2 है, ये 7 है, 7 बड़ा है तो बच्चों ये 0 के पास जाएगा। तो 0 किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा बच्चों। तो ये 0 10 हो जाएगा, 10 1 इसको दे दे 12 हो जाएगा। अब 12 में से बच्चों जो होता है हम 7 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ बच्चा 9 में, 9 में से 9 गए 0, 54 बच्चा बच्चों। अब 54 में बच्चों जो होता है हम क्या करेंगे, 972 का भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 972 भागे 54, 972 भागे 54। अब बच्चों 2 गिनती लेते हैं। अब 2 गिनती लेते हैं तो यहाँ पे 54 दुक्के ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों और 54 इक्के 54, 54 इक्के 54। अब घटाएंगे बाबू, जब घटाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ 7 हो गया, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए 3 हो गया बच्चों। अब यहाँ 9 में से अगर 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4 हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम जो होता है 2 उतारते हैं। अब इसके बाद बच्चों कितना उतारते हैं, 2 उतारते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है 400
432 है। अब 432 में 54 में कितने का गुणा करें 432 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम जो होता है गुणा करते हैं 54 गुणे, अब बच्चों अगर हम जो होता है 8 का गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 8 का इसलिए गुणा करते हैं 8 चौक 32 आता है, इसलिए बच्चों हम जो होता गुणा कर रहे हैं। 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा जो होता 3, 8 पंचे 40 और जो होता बच्चों 3 43, 432 हो गया बच्चों, करेक्ट आया। तो हम बच्चों 8 का जो होता है गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा किया बच्चों, यहाँ पे गुणा करने पर आया आपका 432। अब 432 में बच्चों 432 घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है 54 से हमने भाग दिया 972 में, तो आपका शेषफल कितना आया बच्चों 0 आया। जब शेषफल 0 आया, अभी एक अंक बचा हुआ, कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ आपका जो होता है 3672 ये बचा हुआ बच्चों। तो हम उसमें जो होता है 54 का भाग देंगे, तो इस तरह बच्चों भाग देते हैं 3672 भागे, इसी तरह से बच्चों मसा निकालते हैं भागे 54। अब बच्चों भाग देते हैं, जब भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है हम 54 का, अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे तो छोटा हो जाएगा 36, इसलिए हम बच्चों 3 अंक लेते हैं। जब 3 अंक लेते हैं, अब बच्चों 54 में हम कितने का गुणा करें कि जो होता है 367 से छोटा आए। तो यहाँ पे हम बच्चों 54 में 5 का गुणा करके पहले देखते हैं। अब 5 का गुणा करेंगे बच्चों, देखते हैं क्या आता है। 5 चौके 20 के 0 हासिल लगा 2, 5 पच्चे 25, 2 27, ही बच्चों छोटा है क्योंकि यहाँ पे 367 लाना आपको। अब 6 का गुणा करते हैं बाबू, तो 54 गुणे 6। अब 6 का गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4। अब बच्चों हासिल लगा 2, 6 पंचे 30 और 2 जो होता बच्चों 32। तो बच्चों यहाँ पर जो होता है गुणा करने पर 6 का, तो 300 कितना है 24 आया। जब 324 आया, अगर 7 का गुणा करेंगे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए जो होता है 54 छक्का जो होता है, कोई पूछता कितना होगा तो बताओगे 324। तो यहाँ 54 छक्का 324 का घटाएंगे, 324 घटा दिया बाबू। देखते हैं घटाने पे क्या आता है। अब बच्चों 7 में से जो होता है 4 गए 3, और यहाँ 6 में से जो होता है 2 गए 4, और 3 में से 3 गए 0। अब बच्चों यहाँ पे जो होता आपका बचा 43। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो होता है हम कितना उतारेंगे 2, कितना उतारेंगे बाबू 2। अब 54 में बच्चों यहाँ पे जो होता है 54 में 8 का गुणा करने पर 400 कितना आता है 32 आता है। तो 54 अट्ठे 432, 54 अट्ठे 432। अब बच्चों 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 4 गए 0। अब बच्चों अगर यहाँ पे शेषफल जो होता है 54 से भाग देने पर शेषफल क्या बचा 0, और यहाँ पे भी 54 से शेषफल भाग देने पर 0, तो इसका आंसर कोई पूछता है क्या होगा, तो आप लोग ये मत बताइएगा 68 होगा, इसका आंसर जो होता है 54 होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग बताओगे 1026, 1998 और 3672 का मस कोई पूछ दिया बच्चों 1026 और 1998 और 3672 का मस कितना होगा, तो आप बताओगे 54 होगा। इसका आंसर बच्चों खा का आंसर 54 है। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।